Hello everyone and welcome to my channel Learn with Nisha ji. So we are going to study the VLSI design concept, that is static CMOS design of multiplexer. काफी टाइम से कमेंट्स में रिक्वेस्ट आ रही थी कि मल्टीप्लेक्सर का हम CMOS डिजाइन एक्सप्लेन करें. सो इट्स रियली सिंपल. अगर आपने बाकी लेक्चर्स देखे हैं कि कैसे हम CMOS डिजाइनिंग करते हैं तो आप जस्ट मल्टीप्लेक्सर का बहुत इजीली कर पाओगे. वही हम इस लेक्चर में कवर करेंगे. Right? If you have not subscribed the channel yet, you can subscribe the channel Learn with Nisha ji and stay tuned to get regular updates regarding VLSI design updates. So let us study a simple multiplexer circuit. ठीक है. Let's say it's a 2 cross 1 marks. ठीक है. एक basic हम multiplexer design कर देखते हैं. So basically you have two inputs here and one output. ठीक है. Inputs को आप assume कर लो, let this be A, let this be B. Output ले लो Y. और ये हमारी हो गई select line. ठीक है. तो this is your 2 cross 1 marks. एंड इसका ट्रुथ टेबल अगर हम देखें तो कैसे होगा. जैसे सेलेक्ट लाइन अगर हमारी 0 होती है, ठीक है, तो हमारी आउटपुट है लेट्स से A, और अगर सेलेक्ट लाइन 1 होती है तो हमारी आउटपुट है B. राइट. सो आई कैन इजीली राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर Y here. ठीक है. Y would be equal to S bar A plus SB. राइट. दिस इज एक्सप्रेशन फॉर Y. पर जब हम CMOS डिजाइन करते हैं तो हमारे पास N ब्लॉक होता है, P ब्लॉक होता है. तो N ब्लॉक के लिए हमें Y बार रिक्वायर्ड होता है. राइट. सो वी राइट डाउन Y बार. सो इट विल बी S बार A प्लस SB, ओके, होल बार. राइट. सो दिस गिव्स अस, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, S बार A होल बार डॉट SB होल बार. इसको ओपन करेंगे तो वी गेट S प्लस B बार, ओके, डॉट S बार प्लस B बार. हम कुछ नहीं कर रहे, बस डी मॉर्गन्स लॉज लगा रहे हैं. उससे हमारा एक्सप्रेशन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है. राइट. सो दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन we can now draw very easily using NMOS and PMOS structures. Right. So now let us write down the expression for Y bar, क्योंकि वो ही मेन एक्सप्रेशन है जिसके थ्रू हम कंप्लीट डिजाइनिंग करेंगे. ठीक है. सो इट इज S प्लस A बार इंटू S बार प्लस B बार. ठीक है. तो इससे हम n स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. तो S और A बार आएंगे पैरेलल में. ठीक है. क्योंकि प्लस आ रहा है बीच में. ठीक है. तो आप दो NMOS डिवाइसेस कनेक्ट कर दो इन पैरेलल. ठीक है. One would be connected to the input S, one would be connected to the input A bar, और यहाँ से हम ग्राउंड कर देंगे. ठीक है. सेकेंड चीज सीरीज में होगी क्योंकि डॉट आ रहा है. ठीक है. उसमें अगेन टू इन पैरेलल, और जो पैरेलल में है वो कौन कौन से होंगे, S बार एंड B बार. राइट. सो S बार here, B बार here. So this completes your n block structure. ठीक है. n का स्ट्रक्चर यहाँ कंप्लीट हो गया. अब इस n के स्ट्रक्चर को यूज करके कॉम्प्लीमेंट्री हमारा बनेगा बेसिकली P का स्ट्रक्चर. ठीक है. तो यहाँ पे S और A बार हमारे यहाँ पैरेलल में थे तो वो सीरीज में हो जाएंगे. ठीक है. सो दो PMOS डिवाइसेस इन सीरीज विल बी कनेक्टेड, और इसमें क्या क्या कनेक्ट होगा, S बार और B बार कर दो. ठीक है. और कंप्लीट कॉम्बिनेशन यहाँ सीरीज में था तो यहाँ पैरेलल में चला जाएगा. ठीक है. और अब हमारे दो PMOS डिवाइसेस फिर सीरीज में कनेक्ट होंगे. राइट. और ये क्या क्या कनेक्ट होके क्या क्या इनपुट्स इसमें जाएंगी, इट विल बी S एंड A बार. ठीक है. दिस इज B बार और यहाँ पे VDD. ओके. सो दिस गिव्स यू द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ मल्टीप्लेक्सर यूजिंग अ CMOS. राइट. बहुत सिंपल होता है. जस्ट आपको उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए Y आउटपुट का एक्सप्रेशन पता होना चाहिए. फिर उसका बार लिख लो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में. ठीक है. उस कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म को यूज करके n ब्लॉक बना लो. n ब्लॉक में प्लस इज इन पैरेलल, डॉट इज इन सीरीज. ठीक है. फिर उसको कॉम्प्लीमेंट करके P ब्लॉक बन जाता है. जैसे जो चीजें सीरीज में लगाई थी n ब्लॉक में वो P ब्लॉक में पैरेलल में लगा दो एंड वाइस वर्सा. ठीक है. और इसके बाद आप और इसमें और क्या ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे सपोज A बार, जैसे हमने पिछले वाले मार्क्स वाले से पहले जो एडर वाला किया था उसमें भी किया था. अगर A बार आपको डायरेक्टली नहीं लेना, A से लेना है तो एक इन्वर्टर भी लगा दो. ठीक है. तो इन्वर्टर का हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर. जैसे S से S बार जनरेट करना हो, ठीक है, तो CMOS इन्वर्टर ही लगेगा क्योंकि हम CMOS स्ट्रक्चर बना रहे हैं.
तो एस इनपुट है तो एस बार आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। यहाँ VDD कर देना, यहाँ ग्राउंड कर देना, दैट्स इट, राइट। So stay tuned to my channel Learn with Nisha ji and thanks for watching this video. अगर आपको कोई और भी like circuit के लिए structure चाहिए, you can post it in the comment section. I would be glad to create a video on that. Thank you so much.